दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बाबा साहब की बहुत ही फेमस बुक वेटिंग फॉर अ वीज़ा को रिव्यू किया है। अगर आप उनकी लाइफ से जुड़े कुछ बेहद ख़ास घटनाओं को जानना चाहते हैं जिन्होंने उनके जीवन के साथ साथ हमारे देश में भी काफ़ी बड़े बदलावों को जन्म दिया, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की पहली घटना सतारा से कोरेगांव का सफ़र से। ये घटना लगभग 1901 की है। उस समय वे 9 वर्ष के थे और सतारा में अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के 2 बेटों के साथ और अपनी चाची के साथ रहते थे। चाची चलने फिरने में लाचार थीं। माता का देहांत हो चुका था। बाकी बहनें शादीशुदा थीं और अपने परिवार के साथ रहती थीं, तो यहाँ भोजन इन्हीं भाइयों को स्वयं ही बनाना पड़ता था। वे रोटी बनाना नहीं जानते थे, बस पुलाव यानी चावल और मीट को एक साथ कैसे पकाया जाता है यही जानते थे। वही पका खाकर वे स्कूल चले जाते थे। पिताजी साथ नहीं रहते थे क्योंकि वे कोरेगांव में खजांची यानी कैशियर थे। अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए पत्र लिखा। वे सभी बच्चे थे और पत्र पाकर बहुत खुश हुए और उत्सुक हुए। ये पहली बार था जब उन्होंने ट्रेन के दर्शन किए थे। कोरेगांव जाने के लिए उन्होंने काफ़ी तैयारियां की थी। नए कपड़े, नए जूते, नई टोपियाँ। पिताजी ने यात्रा संबंधित सारा विवरण बता रखा था और कहा था कि आने से पहले पत्र भेजना ताकि चपरासी को स्टेशन भेजा जा सके। ढेर सारी उत्सुकता लिए टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गए। 5 बजे ट्रेन मसूर स्टेशन पहुंची, जहां उन्हें उतरना था। लगभग 6 बज चुके थे और अब तक सभी लोग जा चुके थे। बच्चों को उनके पिता या चपरासी कहीं नजर नहीं आ रहे। स्टेशन मास्टर पास आकर पूछता है कि आप लोगों को कहाँ जाना है। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो स्टेशन मास्टर को लगा होगा कि वे ब्राह्मण हैं, इसलिए उसने काफ़ी आदर दिखाते हुए बच्चों से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। बच्चों ने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है। स्टेशन मास्टर ने कहा कि कोरेगांव जाने में यहाँ से 3 घंटे का समय लगेगा। उत्सुकतावश उसने पूछ ही लिया, भाई तुम किस जात के हो? भीम ने कहा, हम महार हैं। ये शब्द सुनते ही स्टेशन मास्टर के एक्सप्रेशन बदल गए और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। बच्चे डर रहे थे कहीं और अंधेरा ना हो जाए। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और बोला, बाहर बैलगाड़ियाँ हैं, तुम लोग चाहो तो पता कर लो, लेकिन मुश्किल है कि तुम लोगों को कोई ले जाएगा। उन्होंने पता किया, पर कोई उन्हें दुगने पैसे देने पर भी ले जाने को तैयार नहीं था। तभी स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम लोगों में से किसी को तांगा चलाने आता है? बच्चों ने कहा, हाँ हमें आता है। इस पर स्टेशन मास्टर ने बताया, एक तांगा वाला तुमको लेके जाएगा, लेकिन उसकी शर्त ये है कि तुम्हें उसे दुगने पैसे देने होंगे और तांगा भी तुम्हें ही चलाना होगा, और तांगा वाला तुम लोग के साथ पैदल चलेगा ताकि उसे छूना न पड़े। बच्चे मान गए। वे सामान तांगे पर रख कर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक नदी पड़ी जो बिल्कुल सूखी थी। जहाँ तहाँ कहीं कुछ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। तांगे वाले ने कहा, यहाँ रुकते हैं, आप लोग भोजन कर लीजिए, अगल बगल तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से पानी पी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी भोजन करके आता हूँ। भोजन के लिए बच्चों ने उसे कुछ पैसे दिए। बच्चों के पास काफ़ी भोजन था। भोजन शुरू करने के बाद उन्हें एहसास हुआ
कि खाना खाने के बाद उन्हें प्यास भी लगेगी और बर्तन भी धोने पड़ेंगे। लेकिन जो अगल बगल के तालाब थे वे काफ़ी गंदे थे और उनसे काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। शायद वहीं लोग अपना मल मूत्र त्याग करते थे। वे जल तो जानवरों के पीने योग्य भी नहीं था। तो बच्चे यूं ही बैठे रहे, भूखे और प्यासे। गाड़ीवान का इंतज़ार करते रहे। अंधेरा होता जा रहा था और बच्चे डर भी रहे थे। काफ़ी समय बाद गाड़ीवान आया और यात्रा फिर शुरू की गई। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अगल बगल ना स्ट्रीट लाइट थी, ना ही आने जाने वाला कोई व्यक्ति था। बच्चे डर रहे थे। अचानक गाड़ीवान तांगे पर बैठ गया और खुद तांगा चलाने लगा। बच्चे काफ़ी डर गए। उनके पास कुछ पैसे और गहने भी थे। उन्हें और डर लग रहा था कि कहीं ये गाड़ीवान उन्हें मार कर सारा सामान लूट तो नहीं लेगा, क्योंकि अब 10 से अधिक बज चुका था और वे कोरेगांव नहीं पहुंचे थे। वे बार बार गाड़ीवान से पूछ रहे थे कि वे कोरेगांव कब पहुंचेंगे। गाड़ीवान ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। गाड़ीवान ने कहा, ये रोशनी देखो, वहाँ टिकट कलेक्टर है। हम वहाँ कुछ देर रुकेंगे, आराम करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। वहाँ पहुंचकर उन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन वे अभी भी भूखे और प्यासे थे। उन्होंने गाड़ीवान से पानी के लिए पूछा। उसने कहा, टिकट कलेक्टर से पूछो, लेकिन उसे अपनी जात मत बताना, क्योंकि वो हिंदू है। तुम कहना कि तुम मुसलमान हो। भीम मान गए और उन्हें उर्दू भी आती थी, तो उन्होंने उर्दू में टिकट कलेक्टर से पानी के लिए पूछताछ की। बात नहीं बनी और उन्हें पानी नहीं मिला। वे अभी भी भूखे और प्यासे थे। रात बहुत हो चुकी थी और पूरी रात काटनी थी। बड़े भाई ने कहा कि 2 आदमी सामान देखेंगे और 2 आदमी ही सोएंगे। सुबह के 5 बज गए। गाड़ीवान ने चलने को कहा। बच्चों ने एकदम साफ मना कर दिया कि नहीं, हम 8 बजे से पहले नहीं चलेंगे। गाड़ीवान मान गया और वे सभी 8 बजे के बाद ही वहाँ से निकले और 11 बजे तक कोरेगांव पहुँच गए। उनके पिताजी बच्चों को देखकर हैरान रह गए। पूछा, पहले खबर क्यों नहीं की? मैं चपरासी को भेज देता। बच्चों ने कहा, उन्होंने खत लिखा था, आपको मिला क्यों नहीं? बाद में पता चला कि चिट्ठी चपरासी को मिली थी, पर उसने उनके पिता को दी नहीं थी। वे आगे लिखते हैं कि इस घटना का उनके मन पर एक गहरा असर हुआ है। इससे पहले वे यही जानते थे कि विद्यालय में दूसरे बच्चों से दूर बैठना है। अपनी बोरी भी लेके आते और अपने साथ ही लेकर जाते। बाकी छात्रों की तरह वे नल से पानी नहीं पी सकते थे। चपरासी पानी देगा तभी पानी मिलेगा। किसी दिन अगर वह नहीं आया तो पानी नहीं मिलेगा, प्यासे ही रहना पड़ेगा। घर में उनकी बहन कपड़े धोती थी। ऐसा नहीं था कि धोबी को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, बस उनके कपड़े कोई धोना नहीं चाहता था। उनके बाल भी उनकी बहन ही काटती थी। नाई को देने के लिए भी उनके पास पैसा था, बस कोई नाई उन्हें छूकर अपवित्र नहीं होना चाहता था। इसकी तो उन्हें आदत थी, पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस गांव से बाहर निकलने पर भी जिंदगी बहुत सी कठिनाइयां लिए उनका इंतज़ार कर रही है। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब पढ़ने में कितने तेज थे, कितने होशियार थे। इसलिए उन्हें बड़ौदा के महाराज की मदद से हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला। न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में
1913 से 1917 तक पढ़े। इसके बाद 1917 में लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन 1918 में उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही इंडिया बड़ौदा के महाराज की सेवा करने हेतु वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी थी। उन्होंने 3 साल के लिए स्कॉलरशिप देने का वादा किया था। वापस आते ही वे सीधे बड़ौदा गए, लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटनाएं वहां उनके साथ घटी कि वे वहां ज़्यादा दिन रुक नहीं पाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। वे कहते हैं, यूरोप और इंग्लैंड में बिताए हुए उनके 5 साल वापस आते ही उनके दिमाग से पूरी तरह मिटा दिया गया। वो कैसे, जानते हैं। वे स्टेशन से बाहर उतरे। अब दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि वहाँ उन्हें रहने की जगह कहाँ मिलेगी। उन्हें वहाँ विश नामक होटल का पता था, लेकिन वो हिंदू होटल था, जिसकी वजह से वहाँ जाना उन्हें उचित नहीं लगा। उन्हें लगा कि अगर मेरी पहचान किसी को पता चल गई तो इसका परिणाम भयंकर होगा। बड़ौदा के कुछ दोस्त उनके साथ अमेरिका में पढ़े थे, लेकिन उन्हें लगा कि अपने घर में एक अछूत को रखने से शायद उन्हें शर्मिंदगी होगी। ये सब सोचते विचारते उन्होंने देखा कि स्टेशन से सभी लोग जा चुके हैं। वहाँ जिन्हें सवारी नहीं मिली थी, ऐसे कुछ टैक्सी ड्राइवर अभी वहीं खड़े थे। उन्होंने एक को बुलाकर रहने की जगह के बारे में पूछताछ की। उसने पारसी सराय के बारे में बताया। बाबा साहब ने सोचा कि पारसी तो हिंदू नहीं होते, तो शायद मुझे दिक्कत नहीं होगी। ये सोचकर उन्होंने टैक्सी वाले को वहाँ चलने के लिए कहा। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा पारसी सराय एक 2 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें नीचे एक वृद्ध पारसी अपने परिवार के साथ रहता था और वो वहाँ का केयर टेकर भी था। राहगीरों के लिए भोजन, पानी आदि की व्यवस्था वही करता था। उसने ऊपर मंजिल का रास्ता दिखाया। रूम में पहुंचकर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली और उन्होंने सोचा, चलो घर ढूंढने से तो बच गए। वे अपने कपड़े उतार ही रहे थे कि अचानक पारसी एक बुक लेकर अंदर आ गया और उसने भीम के अर्धनग्न शरीर को देखा। उनके पास सदरा और कश्ती नहीं थी, जो कि पारसी होने का सबूत है, और केयर टेकर ने गुस्से से उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। खुद को संभालते हुए वे कहते हैं, आप मेरा कोई पारसी नाम रजिस्टर पर लिख दीजिए। अगर मुझे आपत्ति नहीं होगी तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उनके यहाँ लंबे समय से कोई पर्यटक नहीं आया था। इस पर उन्होंने 1.5 रुपए केयर टेकर को प्रतिदिन देने के लिए कहा। केयर टेकर मान गया और बाबा साहब ने राहत की सांस ली। बाबा साहब कमरे का वर्णन करते हैं। बताते हैं कि उनके ठहरने के लिए एक छोटा सा कमरा था, उससे सटा एक बाथरूम था और बाकी एक बड़ा सा हॉल था जो गंदगी से भरा हुआ था। टूटी हुई बेंचें और कुर्सियों से भरा हुआ था। वहाँ रहने वाले वे अकेले ही थे। सुबह केयर टेकर चाय लाता, लगभग 9:30 बजे नाश्ता लेकर, और फिर रात को 8:30 बजे भोजन लेकर आता और बिना कोई बात किए वो वहाँ से चला जाता। वहाँ उनसे बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। बड़ौदा के महाराज ने उन्हें अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में प्रोबेशनर नियुक्त किया था। वहाँ से वे लगभग 8 बजे लौटते, जल्दी वापस नहीं जाना चाहते थे। वहीं बाहर ऑफिस के दोस्तों के साथ समय बिताया करते थे। सराय में उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता था। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी।
ऊपर का फ्लोर एकदम अंधेरे से भरा हुआ था और एक छोटा सा लैंप जलता था जिसकी रोशनी कुछ इंच के बाद ही खत्म हो जाती थी। वहाँ किसी इंसान का साथ तो नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने किताबों को ही अपना साथी बना लिया और पढ़ते रहे। किताबों में ही खो गए, आसपास का नज़ारा भूल जाते। लेकिन चमगादड़ों के उड़ने से, जिन्होंने हॉल को अपना घर बना रखा था, वे इन्हें भूलने नहीं देते थे कि वे किस हालत में रह रहे हैं। कभी उन्हें बहुत गुस्सा आता, फिर वे अपने आप को शांत करते। वह कहते थे, कम से कम रहने की जगह तो है, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर ही होता है। एक बार उनकी बहन का बेटा उनसे मिलने आया। उनकी ऐसी हालत देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उन्होंने तुरंत ही उसे वापस भेज दिया। वे जानते थे इस जगह वे ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने राजकीय बंगले के लिए आवेदन किया, पर उत्तर नहीं मिला। ऐसे ही दूसरे अधिकारियों को भी पत्र लिखे, लेकिन उत्तर नहीं मिला। 11वें दिन उनकी कयामत का दिन था। कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। उन्हें लगता है और भी यात्री यहाँ रुकने के लिए आए हैं। उन्हें देखने के लिए वे बाहर आए। वे देखते हैं कि दर्जनों आदमी गुस्से से भरे हुए उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। वे सभी उनके कमरे के बाहर खड़े हो गए और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुमने पारसी नाम रखने की हिम्मत कैसे की? तुमने इस जगह को अपवित्र कर दिया है, धोखेबाज कहीं के। भीम कुछ नहीं बोले। वे चुपचाप खामोशी से खड़े रहे। अगर वे प्रत्युत्तर देते तो शायद उनका अंत उसी दिन हो जाता। उनमें से एक ने पूछा, तुम कब कमरा खाली करोगे? भीम ने कहा कि 1 सप्ताह में कोई और ठिकाना ढूंढ लूँगा। वे बोला, नहीं, आज शाम तक ही खाली करना पड़ेगा। हम तुम्हें शाम को यहाँ देखना नहीं चाहते। उनके जाने के बाद वे फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, भले ही ये कमरा काल कोठरी जैसा है, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। पारसियों के जाने के बाद वे कुछ देर बैठकर सोचते रहे। उन्होंने सोचा, किसी दोस्त के यहाँ रहना एक बढ़िया आइडिया रहेगा, लेकिन वे बड़ौदा में किसी अछूत को नहीं जानते थे। लेकिन बड़ौदा से 2 दोस्त उनके साथ पड़े थे, जिनमें से एक हिंदू और एक ईसाई था। वे पहले अपने हिंदू दोस्त के यहाँ गए। वे काफ़ी अच्छे आदमी थे और उनसे घनिष्ठ मित्रता भी थी। वे उनकी परेशानी जानकर दुखी हो गए। उनके मित्र ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगा तो मेरे सारे नौकर घर छोड़कर चले जाएंगे। ये बात जानकर उन्होंने मित्र को उन्हें रखने के लिए कोई दबाव नहीं दिया। वे अपने ईसाई दोस्त के यहाँ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके दोस्त के आग्रह पर भी उन्हें पारसी सराय में रुकना ज़्यादा उचित लगा था। पर काफ़ी सोचने विचारने के बाद वे अपने ईसाई मित्र के यहाँ जाते हैं। उनके मित्र और उनकी पत्नी ब्राह्मण से ईसाई में कन्वर्ट हुए थे। उनके दोस्त तो आज़ाद ख्यालों वाले हो गए थे, लेकिन पत्नी अभी भी रूढ़िवादी थी। तो उनकी पत्नी ने एक अछूत को अपने घर में रखने से मना कर दिया। अब बाबा साहब के पास वापस बंबई जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। ट्रेन रात को 9 बजे की थी। वह वापस पारसी सराय में जाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा कि अगर वो वापस गए तो शायद जीवित नहीं लौटेंगे। उनकी स्थिति उस समय दयनीय थी, लेकिन वे खुद पर दया करना पसंद नहीं करते थे। तो शहर के पास एक बाग था। उसका नाम कमाठी बाग था।
वहाँ उन्होंने 4 घंटे बिताने के बारे में सोचा। वहाँ बैठे बैठे अपने माता पिता को बहुत याद करने लगे। वैसे ही जैसे एक बच्चा निराश होने पर करता है। रात 8 बजे वे अपना सामान लेने सराय गए। सामान उतारा, अपना बिल चुकाया। ना उन्होंने कुछ कहा, ना केयर टेकर ने कुछ कहा। वे चुपचाप वहाँ से चल दिए। केयर टेकर कहीं ना कहीं इस घटना के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहा था। बाबा साहब बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ौदा आए थे। वो कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी जॉब के ऑफ़र मिल रहे थे। वे लंदन के बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्तियों को जानते थे, लेकिन बड़ौदा के महाराज के लिए काम करना वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते थे। लेकिन देखिए, मजबूरन 11 दिन के बाद ही उन्हें बम्बई वापस लौटना पड़ा। ये घटना जिंदगी भर वे कभी भूल नहीं पाए। जब भी वे इस घटना को याद करते, आंखें आंसुओं से भर जाती। इससे उन्होंने एक बात तो ज़रूर सीखी कि एक आदमी जो हिंदुओं के लिए अछूत है, वो पारसियों के लिए भी अछूत है। साल 1929 में बम्बई की सरकार ने अछूतों की शिकायतों के मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम अन्याय, उत्पीड़न और आरोपों की जांच करना था। इस समिति के अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया। इन आरोपों की जांच के लिए पूरे प्रांत का दौरा करना पड़ता था और उनके सहयोगी अपना काम खत्म कर अलग हो गए। उनका सहयोगी कुछ हिंदू संतों से मिलने गया। वहीं बाबा साहब बम्बई जाने वाली ट्रेन से निकले। वे 40 गांव के मामले की जांच कर रहे थे। वह मामला उस गांव के हिंदुओं द्वारा अछूतों के बहिष्कार का था। 40 गांव के अछूत उनके पास आए और रात में वहीं रुकने का आग्रह करने लगे। बाबा साहब का प्लान था, वे मामले की तहकीकात के बाद सीधे बम्बई निकल जाएंगे, लेकिन लोगों के इतना आग्रह करने के बाद वे रुक गए। वहां इनके स्वागत में फूल मालाएं लाई गईं, उन्हें पहनाया गया। महारवाड़ा वहां से 2 मील की दूरी पर था, मतलब पैदल भी जाया जा सकता था। वे वहां जल्दी ही पहुंचना चाहते थे, लेकिन इस दशा में कोई तांगा नहीं मिल रहा था। 1 घंटे बाद एक घोड़ा गाड़ी लाई गई। यहाँ पर बाबा साहब ये बताते हैं, उसमें मेरे और चालक के अलावा कोई और नहीं था। बाकी लोग पैदल शॉर्टकट रास्ते से चले गए। 200 कदम जाने के बाद ही घोड़ा कार से लड़ते लड़ते बचा। बाबा साहब को आश्चर्य हुआ कि जो तांगा वाला रोज तांगा चलाता है, ऐसी गलती आखिर कर कैसे सकता है। वो तो कार वाले ने गाड़ी पीछे की, नहीं तो एक्सीडेंट का होना तो पक्का ही था। आगे नदी पार करने के लिए उन्हें एक पुल से जाना था, जिसमें दोनों तरफ दीवारें नहीं थीं, बस कहीं कहीं पत्थरों से जोड़ा हुआ था। तांगा जैसे ही पुल पर चढ़ा, पत्थर में उसका पहिया फंस गया। बाबा साहब तांगे से नीचे पत्थर के फुटपाथ पर आ गिरे। तांगा और घोड़ा पुल से नीचे नदी में जा गिरा। ये इतनी बड़ी गिरावट थी कि वे तुरंत ही बेहोश हो गए। लोगों के रोने और विलाप करने के बीच उन्हें महारवाड़ा लाया गया। उन्हें काफी चोटें आई थीं और उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। बाबा साहब समझ नहीं पा रहे थे कि रोज पुल को पार करने वाला आखिर कैसे उस दिन उन्हें ले जाने में असफल हो गया।
पूछताछ के बाद पता चला कि क्यों उन्हें स्टेशन पर तांगा मिलने में इतनी देर हुई। तांगे वाले एक अछूत यात्री को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि ये उनकी गरिमा के खिलाफ था। महार ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब को पैदल जाना पड़े, इसलिए समझौता किया गया कि तांगे का मालिक तांगा उन्हें भाड़े पर देगा, लेकिन तांगा चलाएगा कौन? उनमें से किसी एक को भी तांगा चलाना नहीं आता था। सलाह करने के बाद उनमें से एक आदमी तैयार हो गया। वह ये सोच के तांगा चलाता है कि इसमें कोई खास परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे तांगा आगे बढ़ता है उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और घबराकर उसने अपने सारे प्रयास छोड़ दिए। बाबा साहब कहते हैं, मेरी इज्जत बचाने के चक्कर में उन्होंने मेरे जीवन को ही दांव पर लगा दिया था। बाबा साहब आगे कहते हैं, उस दिन मुझे पता चला कि एक हिंदू तांगे वाला जो एक नौकर से बेहतर नहीं होगा, लेकिन वह अपने आप को एक अछूत से बेहतर समझता है, चाहे वो व्यक्ति बैरिस्टर ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब मैं आपको दौलताबाद के किले के पानी को प्रदूषित करने वाली घटना को बताने जा रही हूँ। सन 1934 में दलित वर्ग के आंदोलन में शामिल उनके कुछ साथी दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जाने की इच्छा जताते हैं। उन्होंने भी हाँ कर दी। कार्यक्रमों में वेरुल की बौद्ध गुफाओं को भी शामिल किया गया। प्लान ये था कि बाबा साहब पहले नासिक जाएंगे और बाद में उनकी पार्टी उन्हें वहीं ज्वाइन करेगी। वेरुल जाने के लिए औरंगाबाद जाना था, जो कि हैदराबाद का एक मुस्लिम नगर था, जहां महामहिम निजाम का प्रभुत्व था। औरंगाबाद के रास्ते में एक और शहर दौलताबाद से गुजरना पड़ता था। दौलताबाद एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान था, जो एक समय प्रसिद्ध राजा रामदेव की राजधानी हुआ करता था। दौलताबाद का किला एक ऐतिहासिक स्मारक था, तो इसलिए पार्टी ने यहाँ की यात्रा को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया। वे कुल 30 लोग थे और यात्रा के लिए कुछ बसें और कारों का इंतजाम कर लिया गया। इस यात्रा की सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी। वे लोग बिना किसी को खबर किए ही इस यात्रा को पूरा करना चाहते थे। वे अछूत यात्रियों के साथ होने वाले व्यवहार और परेशानियों से बचकर इस यात्रा को पूरा करना चाहते थे। बस उन जगहों पर ही सूचित किया गया था जहां उनका रुकने का प्रोग्राम था। दौलताबाद आने से पहले ही खबर भेज दी गई। वहां लोग इनके स्वागत के लिए शहर के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। वहां लोगों ने चाय नाश्ते के लिए कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हालांकि चाय की तो बहुत तलब लगी थी, लेकिन सोचा कि देर होने से किला देखने का पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, इसलिए सभी किले की तरफ रवाना हो गए और अपने लोगों से कहा कि वे वापसी में चाय पिएंगे। रमजान का महीना चल रहा था। किले के गेट के बाहर एक छोटा सा टैंक पानी से लबालब भरा हुआ था। यात्रा के बाद उन सब के चेहरे और कपड़ों पर काफी धूल जमा हो गई थी। टैंक के चारों ओर चबूतरा बना था, जहां वे बिना सोचे मुंह हाथ धोने लगे। इसके बाद सैनिकों ने बड़ा सा गेट खोला और सभी को अंदर आने दिया। अचानक
पीछे से सफेद दाढ़ी वाला एक आदमी चिल्लाते हुए आया, दिहेड़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पानी को दूषित करने की। धीरे धीरे सभी बूढ़े और जवान मुस्लिम इकट्ठा हो गए। वे सभी गुस्से में आगे बढ़ने लगे, चिल्लाने लगे कि तुम सब अपनी जाति भूल गए हो क्या। वहां के स्थानीय लोगों से मुसलमानों ने पूछा कि तुमने इन्हें नहीं बताया क्या कि ये पानी अछूतों के लिए नहीं है। वे बेचारे वहां थे भी नहीं। जब बाबा साहब और बाकियों ने पानी छुआ तो बाबा साहब बोले, ये हमारी गलती है कि हमने बिना जांच पड़ताल किए ही उस पानी को छुआ। स्थानीय अछूत उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी मुस्लिम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और सब उन्हें खूब गालियां देने लगे। गालियां इतनी अश्लील थीं कि पार्टी के लोगों को सहन करना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दंगा न भड़क जाए। लेकिन पार्टी के लोगों ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। अपनी यात्रा को उन्हें अचानक ही समाप्त करना पड़ा। उस भीड़ में से एक मुस्लिम बोला, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मतलब अछूतों को सार्वजनिक तालाबों का पानी नहीं पीना चाहिए। बाबा साहब अपना धीरज खो रहे थे और गुस्से में उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुस्लिम बन जाए तो क्या फिर भी तुम उसे इस पानी को छूने नहीं दोगे? सभी कुछ देर के लिए मौन हो गए। वे गार्ड की तरफ गुस्से से देखते हैं और पूछते हैं, क्या आप हमें किले के अंदर जाने देंगे या नहीं? परमिशन इस शर्त पे मिली कि उनमें से कोई भी किले के भीतर पानी के स्रोत को नहीं छुएगा। ये देखने के लिए उनके साथ एक गार्ड भी जाएगा कि कहीं उनमें से कोई जल को अपवित्र ना कर दे। दोस्तों, यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं, एक आदमी जो हिंदुओं के लिए अछूत है, पारसियों के लिए भी अछूत है और वही आदमी मुसलमानों के लिए भी अछूत है। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों ने बाबा साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी और जिंदगी भर के लिए उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ दी। चैप्टर 5 में एक डॉक्टर के उचित इलाज न करने की वजह से एक युवती की मृत्यु हो जाती है। इस घटना को यंग इंडिया में पब्लिश किया गया था और चैप्टर 6 में एक युवा क्लर्क को डरा धमका कर नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 5 से शुरू करते हैं। ये काठियावाड़ के एक गांव की एक स्कूल शिक्षक के द्वारा लिखा पत्र है जो यंग इंडिया में 12 दिसंबर 1929 को छपा था। इस पत्र में लेखक अपनी पत्नी के इलाज हेतु एक हिंदू डॉक्टर को राजी करने के बारे में है। वे लिखते हैं, इस महीने की 5वीं तारीख को मेरे बच्चे का जन्म हुआ और 7 तारीख को मेरी पत्नी बीमार पड़ने लगी। सांस लेने में मुश्किल होने लगी, छाती में सूजन और पसलियों में तेज दर्द होने लगा। मैंने एक डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उसने हरजन के घर आने से इनकार कर दिया और बच्चे को देखने से भी मना कर दिया। तब मैं नगर सेठ और गरासिया के दरबार गया और उनसे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने विश्वास दिलाया। मैंने डॉक्टर को 2 रुपए फीस दी। डॉक्टर एक शर्त पे इलाज करने को तैयार हुआ कि वे हरजन बस्ती के बाहर मेरी पत्नी को देखेंगे। तो मैं अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आया। डॉक्टर ने थर्मामीटर एक मुस्लिम को दिया। मुस्लिम ने मुझे और मैंने पत्नी को दिया
और इसी क्रम में लौटाया भी गया। तापमान देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि पत्नी को निमोनिया है। डॉक्टर वहाँ से चला गया और निमोनिया की दवा भेज दी। मैं अलसी के बीज ले आया और अपनी पत्नी की तबीयत में सुधार के लिए उसे देने भी लगा। डॉक्टर ने दोबारा देखने से मना कर दिया, जबकि मैंने उसे 2 रुपए की फीस भी चुकाई थी। बीमारी जानलेवा, अब भगवान ही हमारी रक्षा कर सकता है। दोपहर के 2 बजे मेरी पत्नी की जिंदगी का दिया बुझ गया। मेरी पत्नी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। इसमें शिक्षक का और डॉक्टर का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि शिक्षक को बदले की कार्यवाही का डर था। डॉक्टर ने शिक्षित होने के बावजूद भी गंभीर हालत से पीड़ित को थर्मामीटर लगाने से इनकार कर दिया और सही इलाज न मिल पाने की वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने उस कोड ऑफ कंडक्ट को दरकिनार करते हुए, जो कि उसके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, उसने हिंदू होकर किसी को छूने के बजाय अमानवीय बनकर मरीज को न छूना ही बेहतर समझा। अब इस पुस्तक की आखिरी घटना की ओर चलते हैं। ये चैप्टर एक बैठक जो 16 मार्च 1938 दादर बॉम्बे के ऊनी मिलों के पीछे भंगियों द्वारा आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री इंदुलाल यादनिक थे। इस सभा में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव सुनाया। वह कहता है, मैंने वर्नाकुलस फाइनल एग्ज़ाम पास किया था। क्लास 4th तक मानक अनुसार अंग्रेजी का भी अध्ययन कर लिया था। बम्बई नगर पालिका में रोजगार हेतु टीचर के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन मैं फेल हो गया क्योंकि कोई वैकेंसी ही नहीं। फिर मैंने बैकवर्ड क्लास ऑफिसर अहमदाबाद में तलाती यानी मुंशी के पद हेतु आवेदन किया। फरवरी की 19 तारीख 1936 को मुझे तलाती अपॉइंट कर दिया गया और मेरा ऑफिस मामलतदार कार्यालय, जो कि बुरसात खेड़ा जिला में था। मैं कभी गुजरात नहीं आया था और मुझे पता नहीं था कि ऑफिस में भी लोग मुझे अछूत ही समझेंगे। साथ ही मेरे आवेदन पत्र में हरिजन होने का उल्लेख भी किया गया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कार्यालय में सभी को पहले ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जब मैं वहाँ मुंशी का पद संभालने पहुँचा तो क्लर्क का रवैया देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अवमानना भरे शब्दों से पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, मैं एक हरिजन हूँ। उसने कहा, चलो दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे इतने नज़दीक खड़े होने की? वो तो तुम दफ्तर में हो, बाहर कहीं मिल जाते तो 6 लात मारता मैं तुम्हें, यहाँ आने का दुस्साहस करने के लिए। उसने मुझसे सर्टिफिकेट और अपॉइंटमेंट लेटर ज़मीन पर रखने को कहा। बाद में उसने सर्टिफिकेट उठाए। कार्यालय में पानी पीने के लिए भी काफ़ी परेशानी होती थी। बरामदे में पानी से भरे डिब्बे रखे हुए थे। इन डिब्बों का प्रभारी एक वाटरमैन था, जो पानी की ज़रूरत होने पर पानी देता था। जब पानी का अभाव होता तो वो वाटरमैन पानी निकाल कर खुद भी पी सकता था, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं इन डिब्बों को छू भी नहीं सकता था। मेरे लिए एक अलग से जंग लगा घड़ा रखा हुआ था, जिसे न कोई छूता था न कोई साफ करता था। मुझे ही उसे धोना पड़ता था। साथ ही पानी पीने के लिए वाटरमैन के ऊपर निर्भर करना पड़ता था, पर उसे मुझे पानी देने का विचार कुछ खास पसंद नहीं आया। यह देख कर कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, धीरे से वो निकल जाता था और मुझे पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। रहने के लिए घर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम था। हिंदू घर नहीं देते और अछूत इसलिए नहीं देते कि हिंदू उन्हें परेशान करेंगे। भोजन के लिए भी दिक्कतें थीं।
सुबह शाम भूजा खाकर ही गुजारा करना पड़ता था और रात में ऑफिस के बरामदे में फर्श पर ही सो जाता था मैं। 4 दिन बीते और ये सब मेरे लिए असहनीय हो रहा था। मैं अपने पैतृक गांव जैंतरल चला गया, जो बोरसाद से 6 मील की दूरी पर। रोज मुझे 6 मील अप डाउन पैदल ही करना पड़ता था। 1.5 महीने तक ऐसा चला। इसके बाद मुझे काम सीखने के लिए दूसरे मुंशी के पास भेजा गया, जो जंतरैल, खापुर और सैजपुर का प्रभारी था। उसने मुझे काम के नाम पर कुछ नहीं सिखाया था। गांव के मुखिया भी मुझे पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि तुम्हारे भाई, पिता और सभी साथी दफ्तर में झाड़ू लगाते हैं और तुम हमारी बराबरी में दफ्तर में बैठना चाहते हो। ध्यान रहे, बेहतर होगा कि तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। एक दिन मुंशी ने मुझे जनसंख्या तालिका को तैयार करने हेतु सैजपुर भेजा। मैं गया। कार्यालय के दरवाजे पे खड़ा होकर मैंने सबको गुड मॉर्निंग कहा। किसी ने उत्तर नहीं दिया। मैं वहां लगभग 15 मिनट तक खड़ा रहा। इन सब घटनाओं से मैं काफ़ी दुखी हो चुका था और मेरा दिमाग भी काफ़ी थक चुका था। इसके बाद मैं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मुंशी और मुखिया ने मुझे कुर्सी पर बैठा देखा और वे वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व एक पुस्तकालय के लाइब्रेरियन ने किया था। मुझे बाद में पता चला कुर्सी उनकी थी। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। एक भंगी का कुत्ता कुर्सी पर बैठेगा। उन्होंने मुझसे कुर्सी छीन ली और मैं ज़मीन पर बैठ गया। भीड़ मुझे क्रोध से गालियां देने लगी और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देने लगी। मैं उनसे विनती करने लगा कि मुझ पर दया करो, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था खुद को कैसे बचाऊं। मैंने उनसे आग्रह किया कि कृपया मुझे एक पेज और एक पेन दे दें। उन्होंने ऐसा ही किया और मैं उस पर बड़ी बड़े अक्षरों में सारी घटना मामलतदार तालुका बोरसाद को लिखी, जो लाइब्रेरियन ने पढ़ा और उसे तुरंत फाड़ने को कहा। मैंने वैसा ही किया। इसके बाद लाइब्रेरियन बोला, तुम भंगी हो, तुम्हें हम मुंशी के रूप में कैसे स्वीकार करें? हम नहीं स्वीकार कर सकते। मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की और नौकरी छोड़कर वापस चले जाने का भी वादा किया। 15 दिन के बाद मैं अपने माता पिता के पास वापस लौट आया। दोस्तों, ये घटनाएं सच्ची हैं और दुखदाई भी हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने नॉलेज को और बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।